फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नोट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ स्टडीज़ बाय फ्रांसिस बेकन। ये जो मेरा वीडियो है ये पार्ट 3 है। इसमें मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ, ये बिल्कुल लास्ट वीडियो होगा क्योंकि मैं पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। और अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप पार्ट 1 पार्ट 2 उसके बाद पार्ट 3 देखें तो आपको क्या है, एक फुल प्रिपेयर्ड नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी इन नोट्स को आपने रीडिंग दी और आप सिर्फ रीडिंग दे के भी एग्ज़ाम लिखने चाहते हो तो आई गारंटीड कि आप बहुत ही अच्छा मार्क्स गेन करके आओगे। और जो भी मैंने कोटेशंस यूज़ किए हैं अपने नोट्स में वो बहुत ही मतलब जो भी ऐसे है उसमें से जो भी इम्पॉर्टेंट कोटेशंस थे सिर्फ और सिर्फ मैंने वो यूज़ किए, क्योंकि आप पूरा का पूरा कोटेशन रट के नहीं जा सकते हो। सो सबसे पहले पार्ट 1 आप देखना, फिर पार्ट 2 देखना और पार्ट 3 देखना। तो इसके पहले जो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं ये है, रीडिंग मेक अ फूल मैन, कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन। ठीक है, ये जो है आपको बिल्कुल कोट करके लिखना है। उसके बाद में इसी चीज़ को आगे डिस्क्राइब करके लिखना है। डिस्कशिंग विथ अदर अबाउट द कंटेंट ऑफ बुक impart special practical skills to the readers. Discussing with other about the content of books, दूसरों से डिस्कस करते हुए इस बुक के कंटेंट को इम्पार्ट स्पेशल प्रैक्टिकल स्किल टू द रीडर्स, वो रीडर्स के बीच में एक स्पेशल जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स लाता है। वो इसमें ये बताते हैं फ्रांसिस बेकन कि रीडिंग मेक्स अ मैन कंप्लीट, रीडिंग से ही एक इंसान जो है वो कंप्लीट बनता है, यानी रीडिंग एक इंसान को कंप्लीट इंसान बनाती है। कन्वर्सेशन मेक्स अ मैन क्विक एंड विटी, कन्वर्सेशन जो है वो एक मैन को जो है वो क्विक और बुद्धिमान बनाता है। एंड राइटिंग, और राइटिंग क्या करता है, एंड राइटिंग इम्प्रूव्स दी मेमोरी, और राइटिंग जो है वो इम्प्रूव करती है मेमोरी को। इफ़ अ मैन राइट लेस, अगर एक इंसान जो है वो कम लिखता है, ही विल लैक विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो उसकी जो बुद्धिमत्ता होगी वो कम होगी। इफ़ अ मैन राइट लेस ही विल लैक विट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो उसका जो है वो विट कमज़ोर होगा और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उसका जो है वो कमज़ोर होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब तुरंत से सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम होगी। इफ़ अ पर्सन राइट लेस, अगर वो कम लिखता है तो। इफ़ ही रीड लेस, और अगर वो कम पढ़ता है, ही विल नॉट हैव मच नॉलेज, तो उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज ही नहीं होगा। उसके बाद इन्होंने बात की है सब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो फिर से आपको जो है वो यहाँ से कोट करना है और कोट करके यहाँ तक आपको पूरा जो है वो कोट करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको पूरा कोट करना है, जिससे आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा कोटेशन की बदौलत। ठीक है, at the end of the essay, Francis Bacon creates a list of different subjects and sort them by their benefits. और लास्ट में क्या होता है कि जो फ्रांसिस बेकन है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं और फिर ये बताते हैं कि उन सब्जेक्ट को पढ़ने का बेनिफिट्स क्या है। जैसे वो बताते हैं कि हियर द लिस्ट ऑफ बुक्स एंड देयर बेनिफिट्स, यहाँ पे जो मैंने कुछ लिख रखे हैं बुक्स, उनका बेनिफिट डायरेक्टली क्या है। और फ्रेंड्स आप लोग ये बहुत ध्यान रखें कि ये जो है वो थोड़ा सा आप लोग पेन जो है वो ब्लू से अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पर ब्लैक का यूज़ कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसको आप बिल्कुल पॉइंट वाइज करके लिखना, मैंने तो नंबरिंग की है लेकिन आप जो है वो पॉइंट दे देना। ठीक है, हिस्ट्री इंक्रीज विजडम, हिस्ट्री जो है वो आपके विजडम को इंक्रीज करती है, मतलब निर्णय लेने की क्षमता को क्या करता है वो इंक्रीज करता है। पोइट्री इन्हांस इमेजिनेशन, पोइट्री आपकी इमेजिनेशन को इन्हांस करता है, बढ़ाता है। मैथमेटिक्स मेक्स अ पर्सन सटल, और मैथमेटिक्स क्या करता है, इंसान को सटल बनाता है। उनकी कंसंट्रेशन जो इनकी बहुत ज़्यादा इधर उधर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते हैं तो उनको वो स्थिर करता है। फिलोसफी डीपन्स थिंकिंग, और फिलोसफी पढ़ के आपकी सोचने की क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगी, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस कर पाएंगे। और लॉजिकल एंड रेटोरिक हेल्प टू कंटेंट, दस अ पर्सन नीड टू स्टडी द रेलिवेंट सब्जेक्ट, इसलिए एक पर्सन को चाहिए कि वो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स जो है पढ़े एज पर हिज चॉइस और रिक्वायरमेंट, जैसी उसकी चॉइस हो या जैसा उसकी ज़रूरत हो। इफ़ ही वांट विजडम, अगर वो अपने निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना चाहता है, इफ ही wants
विजडम, अगर वो अपनी विजडम को बढ़ाना चाहता है तो उसकी हेल्प कौन करेगा? हिस्ट्री कैन हेल्प देम। तो उसके लिए हिस्ट्री बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, विजडम बढ़ाने के लिए हिस्ट्री अच्छा रहेगा। इफ़ यू वांट इमेजिनेटिव पावर, अगर वो इमेजिनेशन पावर को इम्प्रूव करना था तो उसको जो है वो उसको पोइट्री स्टडी करनी चाहिए। उसी प्रकार सिमिलरली मैथमेटिक्स, फिलॉसफी एंड लॉजिक सर्व द स्पेसिफिक पर्पस, और इन सारे का मैथमेटिक्स का, फिलॉसफी का, लॉजिक का, ये सब का मैंने आपको बता रखा है कि किस तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं। इन बेकन्स आई अ पर्सन कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ एज मच एज ही कैन। बेकन्स के आई में मतलब कि बेकन के अकॉर्डिंग क्या होता है, एक पर्सन जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। ही कैन, ही जस्ट नीड टू फोकस, बस इसमें ज़रूरत क्या है, एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है, बस इसमें ज़रूरत क्या होता है, ही जस्ट नीड टू फोकस। ही एक्चुअली वॉन्ट टू से डैट, वो एक्चुअली में ये कहना चाहते हैं, रीडिंग इज टू द माइंड वॉट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। जिस रीडिंग वैसा ही है जैसा एक्सरसाइज बॉडी के लिए, रीडिंग माइंड के लिए बिल्कुल वैसा ही है जैसा एक्सरसाइज बॉडी के लिए। विदाउट बॉडी, विथ बॉडी द माइंड इज ऑल्सो नीड एक्सरसाइज, मतलब शरीर के साथ साथ बॉडी, माइंड को भी क्या है, एक्सरसाइज की जरूरत होती है। देयरफॉर एवरी पर्सन नीड टू डू एन एक्सरसाइज, इसलिए हर पर्सन को एक्सरसाइज करना चाहिए। देयरफॉर एवरी पर्सन नीड टू डू एन एक्सरसाइज ऑफ द माइंड, उसी के साथ साथ हर इंसान को जो है वो ब्रेन की एक्सरसाइज भी करती रहनी चाहिए। ही कैन डू इट बाय स्टडिंग बुक, और ये कैसे, ब्रेन की एक्सरसाइज कैसे होगी, जब हम बुक्स की स्टडी करेंगे। देयर इज नो डिजीज ऑफ माइंड, माइंड का कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है, माइंड की कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है। देयर इज नो डिजीज ऑफ माइंड दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय प्रॉपर स्टडी, जो कि प्रॉपर स्टडी करने से नहीं ठीक हो सकती। दिमाग की ऐसी कोई बीमारी नहीं है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ठीक नहीं है तो आप मैथ पढ़िए, इमेजिनेशन ठीक नहीं है तो आप पोइट्री पढ़िए, अगर आप डीपली चीज़ों को समझ नहीं पा रहे तो आप फिलोसफी पढ़िए। मतलब माइंड का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, माइंड का ऐसा कोई भी डिजीज नहीं है जिसको आप ठीक नहीं कर सकते हो। प्रॉपर स्टडी करके आप अपने माइंड को एक्सरसाइज करा कर इसको बिल्कुल क्योर कर सकते हो। अब फिर से आपको ये वाले कोट जो है वो यहाँ पे एग्जाम में करना है, यहाँ से पूरा यहाँ तक आपको कोट करना है। उसके बाद में बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंस, जैसे कि बॉलिंग जो है वो हमारे किडनी के लिए अच्छा है। शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट, शूटिंग जो है लंग्स एंड ब्रेस्ट के लिए अच्छा है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, और जेंटल वॉकिंग जो है वो स्टमक के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द हेड एंड लाइक, तो राइडिंग जैसे कि हेड के लिए और इसी तरीके से, ठीक है। अब हमारा द होल ऐसे प्रूव्स द इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ सर फ्रांसिस बेकन, और ये जो पूरा होल ऐसे है वो उनकी इंटेलेक्चुअलिटी को बताते हैं कि वो कितने इंटेलेक्चुअल हैं। इट इज़ फुल ऑफ विजडम, और वो जो है वो बहुत ही फुल ऑफ विजडम है। एवरी लाइन रिटन बाय द ऑथर इज, हर लाइन जो ऑथर के द्वारा लिखी हुई है वो फिलोसफिकली है, बहुत फिलोसफिकली रिच है। हिज फिलोसफिकल इज, उनकी जो फिलोसफी है इज डेफिनेटली प्रेज वर्दी, वो बहुत ज़्यादा प्रेज वर्दी है, प्रशंसनीय है, ठीक है। मोर ओवर ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, ये इसको आप अंडरलाइन जरूर कर दें एग्जाम में भी, ठीक है। तो ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, और इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है फ्रांसिस बेकन को। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ हिज डीप फिलोसफी, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी फिलोसफी बहुत डीप है, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिटन स्टाइल, क्यों इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और वो साइंटिफिक मेथड का भी यूज़ करते हैं लिखने के लिए। ही यूजेज एग्जैक्ट वर्ड्स, उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो, टू समराइज हिज व्यू पॉइंट, अपने व्यू पॉइंट को समराइज करने के लिए वो एग्जैक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। ही ट्राइज टू डेमोन्स्ट्रेट हिज थिंकिंग, और वो चाहते हैं अपनी थिंकिंग को डेमोन्स्ट्रेट करना इन कंसाइज वर्ड, ताकि वो अपनी थिंकिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सके बहुत ही कंसाइज वर्ड्स में। बहुत ही कंसाइज वर्ड्स मतलब कि उसको किसी भी बड़े चीज़ को छोटा कर देना, कंसाइज करना, ठीक है। दिस ऐसे इज वेल नाइटेड का मतलब होता है नॉट, होता है ना, ये जो ऐसे है वो पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से बंधा हुआ है, मतलब रीडर पढ़ने बैठेगा तो उसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो नॉट जानते हैं ना, नॉट नॉट मतलब गांठ लगाना, तो उसी तरीके से नाइटेड है। देर इज नो डिनाइंग द फैक्ट, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते कि जो फैक्ट है ऑफ स्टडी इज द
प्योर क्रिएशन ऑफ सर फ्रांसिस बेकन, और ये प्योर क्रिएशन है फ्रांसिस बेकन का। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में बोले, अब यहाँ से जो है वो हमारा पैराग्राफ चेंज करके लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और ये हम जो है वो कंक्लूजन की तरफ आ चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आप कंक्लूजन बहुत ही अच्छे तरीके से लिखिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट दिस ऐसे इनफ टू रिगार्ड हिम एज द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। और क्या है कि ये ऐसे जो है वो बहुत ही इनफ है जिनसे हम उनको आराम से कह सकते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि ऑफ स्टडीज़ के बारे में मैंने एक बहुत ही अच्छा नोट्स प्रिपेयर करके पार्ट्स वाइज डाला हुआ है। तो आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, तो अगर आपके सिलेबस में ऑफ स्टडीज़ हो तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, उसको एक बार याद कर लें और फिर एग्ज़ाम देने जाएं। और गॉड ब्लेस यू, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। कमेंट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता होती रहनी चाहिए कि मेरे कंटेंट आप लोग के हेल्प कर पा रही हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, आप अपना कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।